बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें किसी भी मुल्क की वर्थ जो है बिज़नेस के लिहाज से कुछ अवामिल के मद्देनज़र रख के देखी जाती है, जिनमें नुमाया बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज होता है। किसी भी मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज जो कि अगर ग्रोथ कर रहा हो तो उस मुल्क की माशियत और बिज़नेस पे लोग अच्छे तासुर लेते हैं, और अगर किसी मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज नीचे की जानिब जा रहा हो तो इससे पता चलता है कि मुल्क में माशी मसला माशियत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो दुनिया भर के जिस तरह किसी भी चीज़ किसी भी ब्रांड से एकदम जो है स्टॉक क्रैश हो जाता है और उसके हसीस जो है जो उनके तहत चल रहे होते हैं नीचे आ जाते हैं, और कुछ के एकदम शूट करते हैं जिसकी वजह से उनके जो हसीस रखते हैं, जो शेयर रखते हैं, उनके मुनाफे में नुमाया इजाफा हो जाता है। और स्टॉक में जो सरमायाकारी करते हैं बड़ा उम्दा किस्म का कारोबार है और उसको घर बैठे भी आप डील कर सकते हैं, और पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह लोग इस कारोबार से बड़ी तादाद में वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के नशीब व फराज जो है मुख्तलिफ मरहले में रहे हैं, और इसमें कभी स्टॉक जो कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था या दीगर अलग-अलग थे, अब मरकज़ी तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तश्कील दे दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान भर के जितने सरमाया जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं स्टॉक में वो एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र रखते हैं। दुनिया भर का स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान समेत इसी तरह चलता है कि लोग इसके अच्छे असरात के अच्छे नताइज देखना चाहते हैं, जो इसके इन्वेस्टर होते हैं किसी भी फर्म के या किसी भी इदारे के जो शेयर होल्डर होते हैं। पाकिस्तान में स्टॉक में आने का मतलब ये है कि आप एक बड़े मजबूत इदारा रखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की नज़र में भी, और सरमायादारी जो सिस्टम है हमारे मुल्क में सरमायाकारी के लिए उसके अंदर भी। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के तहत एयर लिंक ने गुज़िश्ता साल दरख्वास्त दी थी। एयर लिंक पाकिस्तान एयरलिंक जो टेलीकॉम की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, बिज़नेस मुख्तलिफ उनके चल रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो कहना चाहिए कि इसमें स्टॉक के अलावा इस मोबाइल फील्ड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, इसी तरह कॉटन है, दूसरी चीज़ें हैं इसके अंदर जो भी जो मील्स हैं और दूसरे बिज़नेस इनके कई उसके अंदर जिसमें ये काम कर रहे हैं वाबस्ता हैं। इन्होंने गुज़िश्ता साल आईपीओ के लिए दरख्वास्त दी थी, जो आईपीओ के तहत मंजूर कर ली गई है, और अब जो इन्होंने इन लिस्ट कर दिया गया है इसको, और इंशाअल्लाह आईपीओ के इन लिस्ट होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये इस महीने के आखिर में उम्मीद की जा रही है अपने शेयर फ़रोख्त करने की इनको इजाज़त मिल जाएगी, और स्टॉक एक्सचेंज में इनके शेयर फ़रोख्त के लिए पेश कर दिए जाएंगे। ये तो एक बिज़नेस का तरीक़ाकार है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जब सरमायाकारी होगी तो इनको इस बात की भी इजाज़त दी गई है। ये स्टॉक एक्सचेंज में एयरलिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसके अंदर है क्या, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है वो 5 अफराद के नाम शामिल हैं, जिसमें असलम हयात पराचा साहब हैं, राबिया मुज़फ़्फ़र, शारी काजिम, हुसैन कुली ख़ान और अख्तूस फराज शामिल हैं। इसी तरह इसके जो 7 पार्टनर हैं, इस 7 पार्टनर में मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब हैं, यासिर हयात पराचा हैं, नाइला पराचा हैं, रोशना पराचा हैं, सानिया पराचा हैं, मशल पराचा हैं, साले
باسط ہیں. یہ بیسیکلی یہ سسٹم بنا رہے ہیں. اس میں مرکزی جو بزنس کے جو مین جن کا سب سے زیادہ سرمایہ ہے وہ ہے مظفر حیات پراچا صاحب. ایئر لنک گزشتہ دوسری دہائی میں شامل ہو چکی ہے اس بزنس میں آئے ہوئے، یعنی 2010 میں ان کی انٹری ہوئی. اس میں پی ٹی سی ایل ایوو وغیرہ اور وائی فائی ڈیوائس جو پی ٹی سی ایل کے تحت ہیں اس میں کاروبار کیا. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ٹیبلیٹس اور دیگر چیزوں میں اپنی انٹری کری، اور مختلف مراحل پر مختلف سالوں میں جو ہے ہواوے سب سے پہلے پاکستان میں انٹروڈیوس کرانے والے جو ہے دنیا کی اس ٹائم بھی معروف برانڈ تھی، آج بھی معروف برانڈ ہے. اس کے باوجود کہ اس کے اندر امریکن پابندیاں جو گوگلز وہ نہیں چلا سکتے، اس میں سیل میں نمایاں فرق آیا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہواوے دنیا کی ایک معروف برانڈ ہے اور رہے گی. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں ہواوے کو لے کے آئے، جس کے تحت ہواوے جو ہے انہوں نے ان کی سیل، ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے ان کو اپنا گولڈ پارٹنر، اب تو خیر پلیٹنیم اور ڈائمنڈ ہی پارٹنر میں کہوں گا، کیونکہ اس کے بعد ان جیسی کارکردگی کوئی دکھا نہیں سکا ہواوے موبائل میں. اس کے بعد ہواوے کے بعد دنیا کی معروف برانڈ اور نمبر 1 برانڈ اور کوریا کی جو برانڈ ہے سیمسنگ کو لیا. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنو، آئی ٹیل، ٹی سی ایل، الکاٹیل، ایپل اور بھی دیگر جو برانڈز ہیں ان کو انہوں نے ڈسٹریبیوشن کے حقوق حاصل کر کے بڑی تیزی سے اوپر کی جانب لے کے گئے. یہ ایک ایئر لنک ہے کیا؟ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ایئر لنک جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ ہے اور اس کے پاس بزنس بڑھانے، بزنس میں پروفٹ لینے، بزنس کی ورتھ کو ڈیوائیڈ کرنا کہ کس جگہ سے کتنی ارننگ ہو سکتی ہے، کس جگہ کیا چیز دی جا سکتی ہے، وہ ان کے جو سی او ہیں موجودہ مظفر حیات پراچا، ان کا دماغ کام کرتا ہے. ان کے پاس ایک بڑی اچھی ٹیم ہے موجود. ان کی سپرویژن ان سے قبل اس ادارے کی معظم حیات پراچا جو ان کے شہید بھائی ہیں وہ کرتے تھے، اور معظم صاحب کے ساتھ مظفر بھائی بھی ہمارے ان کے ساتھ شریک تھے. انہوں نے بڑی محنت کی. پاکستان میں بہت سارے ادارے یہ ناچیز ذاتی طور پہ جانتا ہے جس کی انٹری پاکستان میں ہونا بہت سارے معاملات میں ممکن نہیں تھی. ان کے معاملات ڈیل کیے اور پاکستان میں ان کو ایز اے پارٹنر کے طور پر جو ہے متعارف کرایا اور اس کو پاکستان میں مقبول کرایا. یہ بات اور ہے کہ بعد میں ان سے بھی ہاتھ ہو گیا، لیکن بہرحال انہوں نے محنت کی اور آج بھی محنت کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے 2020 میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اسمبلنگ پلانٹ کے معاملات جو ہے وہ وجود میں لائے، اور 2021 میں جو ہے اسمبلنگ پلانٹ جو موبائل اسمبلنگ پلانٹ ہے اس کو ایک جدید اسمبلنگ پلانٹ ہے پاکستان کا، جس کے ٹاپ 3 میں ان کا نمایاں نام ہے کہ پاکستان میں اگر 26 پلانٹ کام کر رہے ہیں اور مزید ابھی 1-2 اور یقینی طور پہ کام اجازت نامہ مل جائے گا چند دنوں میں، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں ٹاپ 3 میں اگر نام لیا جائے کہ پاکستان میں 3 ٹاپ کے جو موبائل اسمبلنگ پلانٹ ہے تو ایئر لنک کا نام نمایاں ہوگا اس میں. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا بھرپور کیا اور بڑی محنت کے ساتھ کیا، اور ان کے 8 شہروں میں اپنے جو ہے سروس سینٹر ہیں، 16 ہب ہیں. اسی طرح مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، ان کا اپنا مضبوط نیٹ ورک ہے جس کے تحت ہزاروں لوگ اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ لاکھوں لوگ ان کے ساتھ کاروبار سے وابستہ ہیں. اب یہ اسٹاک ایکسچینج کا اعلان کے متعلق میں اتنی آگاہی کیوں دے رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو سرمایہ کاری ہمارے لوگ کرتے ہیں، جو
इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से वाबस्ता हैं या किसी और फील्ड से भी वाबस्ता हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो 5.8 जो इनकी 9 जो सरमायाकारी इन्होंने करनी है, पैसे की अर्निंग करनी है उसके ज़रिए, और इसमें जो है 90 बिलियन के करीब जो है इन्होंने शेयर अपने एसेस फ़रोग़ करने हैं उसके तवस्सुत से, और कम अज़ कम, वैसे मुझे तो उम्मीद है कि ज़्यादा, लेकिन कम से कम उसका सरमाया की जो एक शेयर की कीमत है वो 65 रुपये रखने जाने की उम्मीद है। ये पाकिस्तान के जो टॉप डीलर्स हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सिर्फ गिन लें तो शेयर दूसरे दिन मिलने नहीं चाहिए, यानी उसकी पोजीशन ये तैयारी रखें पूरी तरह। अब मैदान अमल शुरू हो रहा है। अगर आप एक अच्छा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, एक मजबूत इदारे के ज़रिए चलना चाहते हैं, ये दिखावे का इदारा नहीं है, ये आपके और हमारे साथ साला साल से शाना बशाना खड़ा है। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जब ये इब्तिदा हुई तो मियाँ अपना ये इसके लिए जनाब CEO इनके एयरलिंक के मुज़फ़्फ़र हयात पराचा से ख़ुसूसी गुफ्तगू में वो बता चुके हैं, जब हमने उनसे ये आगाही लेने की कोशिश की थी कि जो आप नए उसमें जा रहे हैं IPO में, तो उसमें डीलर्स कहाँ खड़े हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं ओबलाइज करना चाहते। उन्होंने बोला वेलकम, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे साथ हमारे जो शाना बशाना चले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रफ़्क़ा हैं, हमारे इस इदारे में उनका यानी मेहनत और खून दोनों शामिल है, वो हमारे हर मामले में हमारे साथ शरीक रहें, हम उनके साथ शरीक रहें। तो मकसद कहने का सिर्फ इतना सा है कि हम उनको चाहते हैं कि वो पहले, उनका हक़ है वो पहले आएँ। तो तैयारी कर लें हमारे दोस्त और जो भी डीलर्स हैं। ये एयर लिंक की ऊंची उड़ान का पार्ट 1 मैं दे चुका हूँ इसमें, और अब ये ऊंची उड़ान किस जानिब जा रही है वो आपको मैं आगाही दे रहा हूँ। मुज़फ़्फ़र हयात पराचा और उनकी टीम जो है, इन्होंने सबसे अहम बात ये JS के ज़रिए मुआहिदा किया है, जो इनके मुशीर हैं, इनके मैनेजर कह लें, इनके सारे मामलात वो देख रहे हैं। दुनिया भर में उनके अपने मामलात बहुत अच्छे हैं, मुस्तहकम इदारा है पाकिस्तान में। शेयर्स के कारोबार के हिसाब से ये लोगों को जो मशवरा देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, वो बहुत बेहतरीन होता है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों मुज़फ़्फ़र साहब ने कराची का हंगामी दौरा किया, उसमें स्टॉक एक्सचेंज की नुमाइंदा शख्सियात और बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी नुमाया शख्सियात से भी उनकी मुलाकात हुई। वक्त की कमी के साथ वो डीलर से मुलाकात नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह चंद दिन में उम्मीद ये की जा रही है कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ डीलर से हंगामी बातचीत ज़रूर करेंगे, वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर दोबारा ये आगाही दे रहा हूँ, बल्कि कई मरतबा की तरह फिर कहना चाहता हूँ कि कदम मजबूती से खड़े रहिए। आपका सरमाया जो कच्चे कामों में डालते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का जो ऐसे जिनको आप नहीं जानते उनमें सरमायाकारी करते हैं, वो बाज़ टाइम नुकसान होता है। इनको हर तरह से फैसिलिटेड है, इनका इदारा मजबूत है और मुस्तकबिल में इनके शेयर के ऊपर जाने के बड़े चांस हैं, अल्लाह की मेहरबानी के बाद, आप लोगों की दुआओं से, सारों की, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। मेरा उनको मशवरा है, इसका मैं आपको जल्दी इसका दूसरा हिस्सा ज़रूर आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी आपसे अपील करता हूं कि फौरी तौर पर तैयारी करें, राब्ते मजबूत करें, ताकि आप इनके साथ पार्टनर बन जाएं, शेयर होल्डर पार्टनर, जिसके अंदर आपके पैसे महफूज हैं, क्योंकि आप साला साल से इनके अदायगी कर रहे थे, ये आपके पैसों पे कारोबार नहीं कर रहे थे। और ये असेंबलिंग प्लांट भी लोगों ने जो है दूसरों के, ये नाचीज़ ने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी का सरमाया लगा हुआ नहीं है, ये खालिसतन एयर लिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का है। तो ये
اپنے سرمایے سے کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کے سرمایے سے نہیں کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کے سرمایے کے ساتھ اپنا سرمایہ ملائیں تاکہ آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے جو بھی ڈیٹ آ رہی ہے اس کے پروگرام کی، یعنی 30-31 اگست ہو سکتی ہے، جو بھی اعلان متوقع ہے جلد سے جلدی یہ کر دیا جائے گا۔ تو شیئر کا اعلان ہوتے ہی آپ پہلی فرصت میں فارم لے لیں ایڈوانس میں اور بھر کے تیار رکھیں، اور جو بھی آتا ہے اس کی کم از کم کچھ نہیں کر سکتے آپ تو 10,000 20,000 5,000 25,000 جو بھی شیئر لے سکتے ہیں لے لیں، کیونکہ شیئرز ہمارے خیال میں یہ صرف ایک دن کی مار ہے، جو صرف یہ 90 بلین 95 بلین جو بھی شیئر ہیں یہ بہت قلیل ہیں، بہت مختصر ہیں پاکستانی بزنس کمیونٹی کے حساب سے۔ ان کی ساکھ اچھی ہے، سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ جلدی شیئر آنے سے پہلے ایک اور پروگرام میں مزید آگاہی دوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔